Hello everyone, welcome back to the channel. Wish you a very happy and prosperous new year 2026। और जनवरी 2026 से जीएसटी और इनकम टैक्स के कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस जो कि इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जीएसटी से। तो फर्स्ट चेंजेस है यहाँ पर कि जीएसटीआर 3B जनवरी 2026 में ब्लॉक होने वाला है। अब ये किस केस में ब्लॉक होगा कि जब भी आप जीएसटीआर 3B में जो आपके जीएसटीआर 2B में आईटीसी रिफ्लेक्ट कर रही है वो दोस्तों ऑटो पॉपुलेट होकर के डाटा जीएसटीआर 3B में जाता है। तो मेक श्योर करें कि जीएसटीआर 3B में जो भी आईटीसी आपकी 2B से आ रही है उसमें मिसमैच ना हो। जनरली ऐसा होता है कि 2B में आईटीसी कुछ और दिख रही होती है और जब आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से उसको रिकंसाइल करते हो तो आपकी आईटीसी ज़्यादा आती है। तो लोग जीएसटीआर 3B में जाके क्या करते हैं, एक्सेस आईटीसी क्लेम करते हैं। तब ये एक्सेस वाला जो काम है ये जनवरी 2026 से रिटर्न्स में ब्लॉक होने वाला है। तो यहाँ पे क्या है कि आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या करना है, जीएसटीआर 2B से रिकंसाइल करना है और वही आईटीसी क्लेम करनी है जो 2B में आ रही है और आपके 3B में ऑटो पॉपुलेट हो रही है। नेक्स्ट यहाँ पे है कि इसके लिए इंपॉर्टेंट एडवाइजरी भी आई थी आईटीसी रिवर्सल एंड रीक्लेम के लिए, जिसपे 180 डेज का रूल अप्लाई होता है कि आपने यदि सप्लायर को 180 डेज में पेमेंट नहीं किया है तो आपको वो आईटीसी जो आपने पहले क्लेम की थी उसको रिवर्स करना होता है दोस्तों जीएसटीआर 3B के टेबल नंबर 4B2 में। और जब आप सप्लायर को पेमेंट कर देते हैं तो आप उस आईटीसी को रीक्लेम कर सकते हो टेबल नंबर 4D1 में। साथ में आपको टेबल नंबर 4A5 को भी अपडेट करना होता है। तो यहाँ भी ये रूल निकाल दिया गया है कि आप एक्सेस रीक्लेम नहीं कर सकते हैं आईटीसी को। नेक्स्ट यहाँ पे आरसीएम पेमेंट। आरसीएम के केस में आप जीएसटीआर 3B में टेबल नंबर 3.1D में अपनी लायबिलिटी को डिक्लेयर करते हो तो आरसीएम की लायबिलिटी पेमेंट करने के बाद उसकी आईटीसी आप क्लेम करते हो टेबल नंबर 4A3 में। यहाँ पर भी एक्सेस आईटीसी आप आरसीएम की क्लेम नहीं कर सकते। सेकेंड यहाँ पे ये है कि जिन लोगों ने जीएसटीआर 909C को फाइल नहीं किया है फाइनेंशियल ईयर 24 और 25 के लिए, डेट थी 31 दिसंबर 2025 जो कि अभी लैप्स हो चुकी है। तो क्या हम जीएसटीआर 909C को 31 दिसंबर के बाद फाइल नहीं कर सकते हैं? दोस्तों इसकी पीरियड है 3 इयर्स। आप 3 साल तक एनुअल रिटर्न्स को फाइल कर सकते हैं, लेकिन ड्यू डेट के बाद आप रिटर्न्स को तभी फाइल कर पाएंगे जब आप लेट फीस का पेमेंट करेंगे। 1 जनवरी 2026 से भी आप जीएसटीआर 909C को फाइल कर सकते हो, लेकिन आपको लेट फीस पे करना होगा। तो 909C के केस में कितना लेट फीस आपको पे करना होगा, इसके लिए मैं आपको ICAI की गाइडलाइंस के ऊपर लेके आया हूं जो कि स्टडी मटेरियल में इन्होंने दिया हुआ है। यहाँ पे ये है कि यदि आपकी एग्रीगेट टर्नओवर फाइनेंशियल 24-25 में सिर्फ 5 करोड़ रुपीस तक है तो उस केस में लेट फीस आपको पे करना होगा 50 रुपीज पर डे या 0.04% ऑफ द टोटल टर्नओवर। ठीक है, विच एवर इज लोअर। मतलब कि ये अमाउंट पर डे आपकी निकाली जाएगी। जैसे 1 जनवरी को आपने फाइल नहीं किया, 2 जनवरी 3 जनवरी को आप फाइल कर रहे हो तो आपकी 3 दिन की क्या होगी, लेट फीस कैलकुलेट की जाएगी और 0.04% टर्नओवर पे निकाला जाएगा। जो दोनों में से फिगर कम होगी उतना लेट फीस सिस्टम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर देगा जो कि आपको पे करना होगा। सेकेंड यहाँ पे है कि यदि आपकी एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है लेकिन 20 करोड़ से कम है तो उस केस में ये पेनाल्टी हो जाती है 100 रुपीज़ पर डे की, पर है 0.04% टर्नओवर का। ये दोस्तों मैक्सिमम लिमिट है, ठीक है, जो कि आपको लेट फीस के तौर पे पे करना होता है। इससे ज़्यादा आप पेमेंट नहीं कर सकते हो। ठीक है, दोनों में से जो कम होगा वो आपको पे करना होगा। यदि 20 करोड़ रुपए के ऊपर टर्नओवर है तो उस केस में 200 रुपीज़ पर डे की पेनाल्टी है, लेकिन यहाँ पर है 0.5% ऑफ द टोटल टर्नओवर। दोनों में से जो कम होगा वो लेट फीस आपको पे करके तभी जीएसटीआर 909C को फाइल कर सकते। पॉइंट नंबर 3 है कि दोस्तों 3 इयर्स का जो टाइम बार्ड चल रहा है कि जो आपकी पेंडिंग रिटर्न्स हैं पिछले किसी भी रिटर्न्स पीरियड की, तो उसको 3 साल तक ही केवल आप फाइल कर सकते हैं। क्योंकि अब जीएसटी की नई एडवाइजरी जो है रिसेंटली लॉन्च हुई थी कि आप कोई भी रिटर्न्स हो, जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B, 9, 4 कोई भी रिटर्न्स आपकी है उसको 3 साल से ज़्यादा आप होल्ड करके जीएसटी पोर्टल पे नहीं रख सकते हैं। यदि आपका 3 साल से क्रॉस कर चुका है तो उस केस में
टाइम बार्ड अप्लीकेबल हो जाता है और आप जीएसटी रिटर्न्स को फाइल नहीं कर सकते। अब ऐसे केस में उस पीरियड का यदि कोई भी आपकी अनक्लेम्ड आईटीसी है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसको आपने क्लेम नहीं कर पाया क्योंकि आप रिटर्न्स फाइल नहीं किए, अब आप उसको फाइल करना चाहते हो लेकिन 3 साल बीत चुका है, तो आपकी वो आईटीसी क्या हो जाएगी, परमानेंटली लॉस्ट हो जाएगी, मतलब लैप्स हो जाएगी। आप उस आईटीसी को क्लेम नहीं कर पाएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कि आपकी कोई जीएसटी रिटर्न्स है जो कि नवंबर 2022 पीरियड का है, जो आपने फाइल नहीं किया है, तो नवंबर 2022 का रिटर्न्स पीरियड दिसंबर में हुआ, तो इसका 3 साल दोस्तों कंप्लीट हो गया 28 दिसंबर 2025 को। तो जो लोग यहां तक फाइल नहीं कर पाए थे, अब वो जनवरी में उसको फाइल नहीं कर सकते हैं। ये टोटली क्या हो जाएगा, ब्लॉक्ड हो जाएगा। तो जीएसटी में एक इंपॉर्टेंट चेंजेस सितंबर में किया गया था। बहुत सारे टोबैको, पान मसाला और खैनी, गुटखा, जो भी इससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, उस पर कॉम्पेंसेशन सेस को रिड्यूस करने की गवर्नमेंट ने बात करी थी और उसके लिए एक प्रॉपर नोटिफिकेशन भी अब गवर्नमेंट ने निकाल दिया है। मतलब 1 फरवरी 2026 से पान मसाला, टोबैको से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स हैं उस पर सेस हट जाएगा और वो जो प्रोडक्ट होंगे वो जीएसटी के 40% के रेट्स में आ जाएंगे। मैक्सिमम प्रोडक्ट्स, कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी जिसमें 28% पहले था, वो 18% में आ चुके हैं, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम प्रोडक्ट 40% की रेट्स एप्लीकेबल हो जाएगी। और यहाँ पे अब हम आते हैं मेजर इनकम टैक्स चेंजेस जो कि जनवरी 2026 से दोस्तों एप्लीकेबल होने जा रहा है। और फर्स्ट चेंजेस यहाँ पे है कि बिलेटेड एंड रिवाइज आईटीआर की जो विंडो है वो अब क्लोज हो चुकी है, जो कि 31 दिसंबर 2025 थी, ठीक है। तो फाइनेंशियल 24-25 की आईटीआर 25-26 असेसमेंट ईयर की, जो कि आपको यहां तक कंप्लीट करना चाहिए था, लेकिन यदि आप कंप्लीट नहीं कर पाए और आपके एआईएस टीआईएस में हाई वैल्यू के ट्रांजैक्शंस दिख रहे हैं, जिसके लिए आपको डिपार्टमेंट ने कई बार रिमाइंडर्स भी सेंड किया, लेकिन आप 31 दिसंबर तक अपने आईटीआर का कोई भी काम कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, तो भी दोस्तों अब आपको मौका दिया जाता है कि आप अपडेटेड रिटर्न्स को फाइल कर सकते हैं आईटीआर यू। और इसमें 25% एडिशनल टैक्सेस, असेसमेंट ईयर 25-26 के आईटीआर की मैं बात कर रहा हूं कि यदि आप फाइल करोगे तो 25% आपको टैक्सेस के ऊपर एडिशनल टैक्स आपको पे करके तभी फाइल करना होगा। यहाँ पे ये है कि अपडेटेड आईटीआर में आप कोई भी रिफंड क्लेम नहीं कर सकते, ना ही लॉसेस को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट चेंजेस है कि जनवरी में मोस्ट प्रोबेबली सीबीडीटी आईटीआर के न्यू फॉर्म्स को लॉन्च कर सकता है। अब ये जो आईटीआर फॉर्म्स रिलीज किए जाएंगे ये बेसिकली इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अकॉर्डिंग होंगे। और दोस्तों ये आईटीआर फॉर्म्स अप्रैल 2026 से एप्लीकेबल होंगे, मतलब कि फाइनेंशियल ईयर 26 और 27 के लिए आईटीआर फॉर्म्स जो है रिलीज किए जाएंगे। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो आईटीआर फॉर्म्स होंगे इसमें दोस्तों ज़्यादातर जो आपके डेटा होंगे वो प्री फिल्ड होकर के आएंगे। एआईएस में जैसे आपकी सैलरी की इनकम, डिविडेंड की इनकम, इंटरेस्ट ऑन एफडी, सेविंग बैंक की इंटरेस्ट, सेल ऑफ सिक्योरिटीज एंड म्यूचुअल फंड्स पे जो भी आपके कैपिटल गेन्स हो रखे हैं, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, मैक्सिमम जो भी है वो डेटा आपका प्री फिल्ड होकर के आएगा। तो इससे क्या होगा कि आपके आईटीआर में जो एरर्स वाली सिचुएशन आती थी वो मोस्ट प्रोबेबली बहुत हद तक कम होने वाली है। पॉइंट नंबर 3 है पैन आधार लिंकिंग इन्फोर्समेंट। 31 दिसंबर 2025 ये लास्ट डेट थी आपको पैन से आधार को लिंक कराने की। यदि आपका पैन आधार लिंक नहीं हो पाया है तो जनवरी 2026 से आपका जो पैन होगा वो इन ऑपरेटिव की कैटेगरी में आ जाएगा। अब ऐसे केस में आईटीआर से रिलेटेड क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने पड़ेंगे। पहला तो ये कि आप कोई भी आईटीआर फाइल नहीं कर सकते यदि आपका पैन इन ऑपरेटिव है तो। दूसरा ये कि आपके यदि किसी भी इनकम पे टीडीएस या टीसीएस कटने वाला होगा तो 20% या उससे ज़्यादा डिडक्ट होगा। और इसके अलावा कि यदि आपका कोई भी रिफंड्स पहले का पेंडिंग है और आपका पैन इन ऑपरेटिव है तो उस केस में आपके रिफंड भी इशू नहीं किए जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे न्यू टैक्स रेजिम अपडेट्स। देखिए फाइनेंशियल ईयर 25-26 चल रहा है, आप सभी लोग को पता है कि बजट 2025 जो कि दोस्तों फरवरी में आया था वो इस फाइनेंशियल ईयर के ऊपर एप्लीकेबल है। नेक्स्ट ईयर 26-27 असेसमेंट ईयर में जब आप आईटीआर को फाइल करेंगे तो ये रूल एप्लीकेबल होने वाला है। अब ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि ये जो न्यू टैक्स रेजिम है ये आपकी बाय डिफॉल्ट रेजिम होने वाले आईटीआर में, जिसमें कि 7 लाख तक अब आपकी इनकम टैक्स फ्री नहीं है दोस्तों, अब 12 लाख तक आपकी इनकम जो है टैक्स फ्री
होने वाली है। अब ये इसलिए है क्योंकि आपको 87A की रिबेट मिल जाती है, और यहाँ पे जो पहले आपको 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता था, एक सैलरीड और पेंशनर्स की मैं बात कर रहा हूँ, बिजनेस और प्रोफेशन के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। तो 50,000 का जो पहले मिलता था, अब आपको 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शंस मिलने वाला है। और नेक्स्ट है TDS की कंप्लायंसेस। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का जो क्वार्टर है वो कंप्लीट हो चुका है, उसकी TDS रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट 31 जनवरी 2026 है। और दिसंबर मंथ में जो आपने TDS काटा है उसे डिपॉजिट करने की भी लास्ट डेट 7 जनवरी 2026 है। दोस्तों नेक्स्ट जो चेंजेस है वो ये है कि जो एडवांस टैक्सेस पेमेंट करने का जो शेड्यूल्स है वो ऑलरेडी चल रहा है, और जो लास्ट फाइनल जो Q4 का जो दोस्तों एडवांस टैक्स पेमेंट करने की लास्ट डेट वो 15 मार्च 2026 है। तो आपको फाइनल जो एडवांस टैक्सेस है उसको आप 15 मार्च के पहले आपको डिपॉजिट कर देना है, जिससे कि ITR फाइल करते समय आपके टैक्सेस कम आ सके। तो ये कुछ चेंजेस आपको ध्यान में रखने हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।